बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादियों में से आपकी सबसे प्यारी और लाडली शहज़ादी हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। आप ही वो हस्ती हैं जिन्हें सैयदतु निसाई अहलिल जन्ना और सैयदतु निसाइल आलमीन जैसे अलक़ाबात अता हुए। आप वज़ा क़ता और शक्ल सूरत में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबे थीं। पुर नूर विलादत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की विलादत बसआदत ऐलान नबुव्वत से 5 साल पहले हुई। जब आप रज़ी अल्लाह अन्हा की विलादत हुई तो फ़िज़ा आपके चेहरे के नूर से मुनव्वर हो गई। आपकी विलादत हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर पर हुई, इसीलिए उसे मौलिद फ़ातिमा कहा जाता था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दीगर औलाद की तरह आपको दई के सुपुर्द नहीं किया कि वो आपको दूध पिलाए, बल्कि उन्होंने ख़ुद अपने ज़ेर साया आपकी शानदार परवरिश की। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से अक़द किया तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को उनकी तरबियत में दे दिया। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को मेरे सुपुर्द किया गया। मैंने उन्हें अदब सिखाना चाहा, मगर खुदा की कसम फ़ातिमा तो मुझसे ज़्यादा मुअद्दिब थीं और तमाम बातें मुझसे बेहतर जानती थीं। कभी किसी गैर महरम की नज़र आप पर न पड़ी, बल्कि आपकी ये तमन्ना थी कि विसाल के बाद भी मुझ पर किसी गैर मर्द की नज़र न पड़े। चुनाचे बरोज़े माशर लोगों को निगाहें झुकाने का हुक्म होगा ताकि आप रज़ी अल्लाह अन्हा पुल सिराज से गुज़र जाएं। नजरान के मसीही जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए और बहस की कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और किसी तरह ना माने, जिसकी वजह से मुबाहिरा की नौबत आई, फ़ैसला हुआ कि ईसाई अपने बरगुज़ीदा लोगों को लाएंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बरगुज़ीदा बंदों के साथ आएंगे और मुबाहिला करेंगे और इसी तरीके से फ़ैसला होगा। अगली सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को चादर में लपेटे हुए आए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को लिए हुए आए। इन लोगों को देखते ही ईसाई मगलूब हो गए और उनके सरदार ने कहा कि मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि अगर खुदा से बद्दुआ करें तो रूए ज़मीन पर एक भी ईसाई सलामत न रहे। फ़तह मक्का के बाद जब अबू जहल का ख़ानदान मुसलमान हो गया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसकी बेटी से, जिसका नाम किसी ने जवेरिया, किसी ने गौरा और किसी ने जमीला बयान किया है, निकाह करना चाहा। लड़की के ख़ानदान वालों ने कहा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी पर बेटी न देंगे जब तक आपसे पूछ न लें। चुनाचे उन्होंने इसका जिक्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। एक रिवायत की रूह से ख़ुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी इशारतन किनायतन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की और बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी इन बातों का चर्चा सुन लिया और जाकर अपने वालिद माजिद की खिदमत में अर्ज़ की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के लोग समझते हैं कि आपको अपनी बेटियों की परवाह नहीं है। देखिए, ये अली अब अबू जहल की बेटी से शादी करने वाले हैं। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबे में फरमाया, बनी हिशाम बिन मुगीरा ने मुझसे इस बात की इजाज़त मांगी है कि वो अपनी बेटी अली इब्न अबी तालिब के निकाह में दें। मैं इसकी इजाज़त नहीं देता, नहीं देता, नहीं देता, इल्ला ये कि अबू तालिब का बेटा मेरी लड़की को तलाक देकर उनकी लड़की से निकाह कर ले। मेरी लड़की मेरा टुकड़ा है, जो कुछ उसे नागवार होगा वो मुझे नागवार होगा, और जो चीज़ उसे तकलीफ़ देगी वो मुझे तकलीफ़ देगी। मैं हलाल को हराम और हराम को हलाल नहीं करता, मगर खुदा की कसम अल्लाह के रसूल की बेटी और अल्लाह के रसूल के दुश्मन की बेटी एक जगह जमा नहीं हो सकती। इस वाक़े पर आदमी को ये शुबो लाहिक हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी बहुत सी शादियाँ की
اور عام لوگوں کو بھی 4 تک بیویاں بیک وقت رکھنے کی اجازت دی، مگر خود اپنی بیٹی پر ایک سوکن کا آنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہ کیا۔ اس کا جواب یہ ہے، شرعاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر بھی سوکن لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کے لیے حلال تھا، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا کرنے کا ارادہ کیا، اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ ان کے لیے یہ فعل حرام ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصریح فرمائی کہ میں حلال کو حرام نہیں کرتا۔ لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی شخصیت میں 2 مختلف حیثیتیں جمع تھیں۔ ایک حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، اور فطرتاً یہ ممکن نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے گھر میں سوکن آنے سے جو تلخی پیدا ہو، اس کا تھوڑا یا بہت اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر نہ پڑے۔ دوسری حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور رسول کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کسی شخص کے تعلقات خراب ہو جائیں اور کوئی شخص آپ کے لیے موجب اذیت ہو جائے تو اس کے دین و ایمان کی بھی خیر نہ تھی۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اور بنی ہشام بن مغیرہ کو بھی اس کام سے روک دیا کہ بنی ہشام بن مغیرہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن رہ چکے تھے، اور فتح مکہ کے بعد تازہ مسلمان ہوئے تھے۔ خود اس لڑکی کے باپ ابو جہل کے متعلق تو سب کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں وہ تمام کفار سے بازی لے گیا تھا۔ یہ بھی واقعہ ہے کہ جنگ بدر میں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، اور اس کا خاندان برسوں اس کے جذبہ انتقام میں تڑپتا رہا۔ اب اگرچہ یہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن یہ تحقیق ہونا ابھی باقی تھا کہ یہ قبول اسلام واقعی پورے اخلاص اور قلوب کی مکمل تبدیلی کا ثمرہ ہے یا محض شکست کا نتیجہ۔ اس حالت میں اس خاندان کی لڑکی، اور وہ بھی خاص ابو جہل کی بیٹی کا، اس گھر میں سوکن بن کر پہنچ جانا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ملکہ بیت تھی، بڑے فتنوں کا سبب بن سکتا تھا۔ ان لوگوں کی تعریف قلب تو کی جا سکتی تھی اور کی بھی گئی، لیکن اسلام کے ساتھ ان کے تعلق کا حال جب تک ٹھیک معلوم نہ ہو جائے، انہیں عین خاندان رسالت میں گھسا لانا اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے بالمقابل لا کھڑا کرنا سخت نامناسب اور پرخطر تھا۔ اس وجہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو ناپسند کیا اور علل اعلان کہا کہ خدا کے رسول کی بیٹی اور خدا کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔